क्या एक विश्व सरकार आ रही है? क्या यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहेगा विश्व? क्या आपको इस शक्ति से डरने की आवश्यकता है? अब आप क्या कर सकते हैं ताकि आप इसके लिए तैयार हो? क्या आना है? मैं इन जवाबों को आगे साझा करूंगी। मेरा नाम टैमी ऑटमैन है। बाइबल को अनलॉक करना भविष्यवाणी अब शुरू होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, समाचार कोरोना वायरस के बारे में, वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय आपदाओं में लगातार वृद्धि, ऑस्ट्रेलिया में झाड़ी की आग होती है, दुनिया के चक्कर में आने की क्या चेतावनी हो सकती है, इसका क्या मतलब है, क्या भविष्य क्या है? एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता टैमी ऑटमैन से जुड़े बाइबल की भविष्यवाणी को अनलॉक करने में जवाब के लिए दुनिया भर में उसकी यात्रा में वह नया रूप लेकर आई है। वास्तविक जीवन के संघर्ष के साथ सामना करते हैं, लेकिन उनके बीच में वो आशा के चमत्कार पाए जाते हैं। कौमी में शामिल हों ऑटमैन के लिए बाइबल की भविष्यवाणी को खोलना, क्योंकि वह साझा करती है कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है। पहले इससे कहीं ज़्यादा तेज बाइबल भविष्यवाणी अनलॉक करने के लिए आपका स्वागत है। मैं प्रार्थना करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए एक आशीर्वाद है और यह कि आपके पास परमेश्वर की योजना का एक स्पष्ट अर्थ है जिंदगी। याद रखें, आप पिछले सभी एपिसोड awr.org बाइबल पर पा सकते हैं। हमारा लक्ष्य आपको प्रदान करना है अपने अत्याधुनिक विकास को जारी रखने के लिए संसाधनों के साथ हमारे पास ऑनलाइन बाइबल प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। अभी अगर आपके कोई प्रश्न है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप किसी भी ज़रूरत के लिए प्रार्थना करें, हो सकता है हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे क्लिक करें। क्या ईश्वर अद्भुत नहीं है? कल हमने सीखा कि हम करते हैं जानवर के निशान से डरने की जरूरत नहीं और सबसे निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। असल में परमेश्वर अपने लोगों को अभी पवित्र आत्मा के माध्यम से तैयार कर रहा है, इसलिए हम अंत का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप एक पवित्र आत्मा के माध्यम से उसकी मुहर प्राप्त कर सकते हैं जो उसके लिए प्रार्थनापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रेरित है। आज हम अंत समय की घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे और एक अद्भुत भविष्यवाणी देखेंगे, उधेड़ना। परमेश्वर प्रेरित यूहन्ना के माध्यम से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमारे भविष्य में एक समय की भविष्यवाणी करता है जहां चर्च और राज्य एक बार फिर से मिलेंगे। क्या यह पहले से ही शुरू हो गया है? क्या हम प्रवेश करने वाले हैं उस समय? इन्हीं महत्वपूर्ण सवाल के जवाब के लिए मेरे साथ आप बने रहें। चलो अब प्रार्थना करते हैं और हमारा अध्ययन शुरू करें। द हरलोट, परम पिता परमेश्वर, खुद को खाली करो और मुझे अपने साथ भर दो पवित्र आत्मा। केवल अपने शब्दों से मेरे होठों का अभिषेक करें और मैं स्पष्ट रूप से अभी आपका बर्तन बन सकती हूँ। एक संदेश दे ईश्वर जो हमारी पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप मेरे साथ रहो ईश्वर और बोलो यीशु में मेरे माध्यम से अनमोल नाम, आमीन। तंजानिया में एक पादरी सदस्यों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक साक्षी उपकरण में ईसाई रेडियो कार्यक्रम अपने दोस्तों के साथ संदेश साझा करने के लिए और परिवार 99 में इसे दिल से ले लिया। अपने छोटे रेडियो को उसके साथ लेकर जाने लगी जहां भी वो गई। अब मम्मा 99 के पास शहर के द्वारा स्थित एक बगीचा था। वह रोज की तरह अपने पौधों और सब्जियों के लिए वह अपने रेडियो नीचे बैठ गया और मात्रा ऊपर अंदर बदल गया। पास के बार के मालिक ने सुनना शुरू कर दिया और दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वह किस चीज़ से इतना परेशान हो गया? उसने बगीचे में रेडियो से आते हुए सुना। उसने अपने रेडियो पर एक चैनल खोजने का फैसला किया। वह इसे बेहतर तरीके से सुन सकता था। अपने ग्राहकों की सेवा करते हुए उन्होंने जैसे उपदेशों को गौर से सुना। बाइबल की भविष्यवाणियों को खोलना जल्द ही वो केवल सुनने वाला नहीं था। शराब जो दैनिक था, प्रश्नों सुनने और पूछने के लिए शुरू किया गया था। अंत में वे सभी एक साथ मिलने और सुनने के लिए सहमत हुए। पीने के बजाय रेडियो के लिए मालिक और उसके ग्राहक अपने बीबल्स के साथ बार में मिले। खुद को खाली करो और मुझे अपने साथ भर दो। पवित्र आत्मा मेरे होठों का अभिषेक केवल अपने शब्दों से करे। हो सकता है मैं अभी स्पष्ट रूप से आपका पात्र हूँ। एक संदेश दे ईश्वर जो हमारी पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरे साथ रहो ईश्वर और बोलो यीशु में मेरे माध्यम से अनमोल नाम, आमीन।
तंजानिया में एक पादरी सदस्यों को एक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक साक्षी उपकरण में के रूप में ईसाई रेडियो कार्यक्रम अपने दोस्तों के साथ संदेश साझा करने के लिए और परिवार मम्मा मिमियामे ने इसे दिल से ले लिया और अपने छोटे रेडियो को अपने साथ ले जाने लगी। वह जहाँ भी गई, अब मम्मा मिमियामे के पास शहर के द्वारा स्थित एक बगीचा था। वह रोज की तरह अपने पौधों और सब्जियों के लिए वह अपने रेडियो नीचे लेकर बैठ गया और मात्रा ऊपर अंदर बदल गया। बांस के बारे में मालिक ने सुनना शुरू कर दिया और दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वह किस चीज़ से इतना परेशान हो गया। उसने बगीचे में रेडियो से आते हुए सुना। उसने मेरे रेडियो पर एक चैनल खोजने का फैसला किया। वह इस बेहतर तरीके से सुन सकता था। अपने ग्राहकों की सेवा करते हुए उन्होंने जैसे उपदेशों को गौर से सुना, बाइबल की भविष्यवाणियों को खोलना। जल्दी वह केवल सुनने वाला नहीं था, शराबी जो दैनिक था, प्रश्न सुनने और पूछने के लिए शुरू किया गया था। अंत में वे सभी एक साथ मिलने और सुनने के लिए सहमत हुए, पीने के बजाय रेडियो के लिए। मालिक और उसके ग्राहक अपने बीबल्स के साथ बार में मिले और रेडियो, जैसा कि एडवेंटिस्ट के विश्व रेडियो कार्यक्रम ने बाइबल आधारित संदेश पुरुषों को प्रस्तुत किया, अनमोल सत्य की खोज जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। 20 दिन की श्रृंखला के अंत में मालिक ने अपने जीवन को यीशु को देने का फैसला किया और अपने 20 ग्राहकों के साथ बपतिस्मा लिया। वह एक था खुशी का दिन। बपतिस्मा के बाद इस नई छोटी मंडली ने बार को एक में बदलने का फैसला किया। इसके बजाय पूजा का स्थान वे हर सबत के साथ मिलकर भजन गाते और बाइबल का अध्ययन करते हैं एक साथ। मम्मा मियाबे अक्सर ईश्वर के लिए जो कुछ करने में सक्षम थे, खुशी से दिल से उनका साथ देते उनके माध्यम से। क्या यह सुसमाचार की शक्ति का अद्भुत प्रमाण नहीं है? तुच्छता का स्थान और नशे की लत अब हमारी रचनाकार की प्रशंसा और पूजा का स्थान है, जिसे इन लोगों ने सुना। सच्चाई उनकी बाइबल में पुष्टि की गई और इसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह इतना आसान हो सकता है कि पुस्तक रहस्योद्घाटन धर्म की 2 प्रणालियों का वर्णन करता है। इसमें पूजा के 2 तरीकों को दर्शाया गया है। रहस्योद्घाटन हमें 2 विकल्पों में से एक के साथ प्रस्तुत करता है। यह वास्तव में हमें किसी भी बीच के मैदान को नहीं छोड़ता है। आप नहीं कर सकते अब तटस्थ रहना। यह पृथ्वी के अंतिम दिनों में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक मजबूत अपील प्रस्तुत करता है। इतिहास यीशु प्रतिबद्धता के लिए एक जरूरी कॉल करता है। इस अपील को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रहस्योद्घाटन में 2 महिलाओं का प्रतीक, प्रकाशित वाक्य 12 में वर्णित व्हाइट में महिला, भविष्यवाणी में एक शुद्ध महिला यीशु के दुल्हन या सच्ची चर्च का प्रतीक है। यिर्मयाह 6:2 में भविष्यवक्ता कहता है, मैंने सिय्योन की बेटी की तुलना एक प्यारी और नाजुक महिला से की। सिय्योन की बेटी परमेश्वर के लोगों को चित्रित करने वाला शब्द है। यहाँ ईश्वर अपने चर्च की तुलना एक से करते हैं, सुंदर महिलाएं, सुंदर शुद्ध महिला। इफिसियों के अध्याय 5 में यीशु अपने चर्च के वफादार पति हैं, दुल्हन। रहस्योद्घाटन 12 में सफेद रंग की एक महिला का एक हड़ताली प्रतीक है। वह वफादार है, उसका सच्चा प्रेमी यीशु वह झूठे सिद्धांत के भ्रष्टाचार से अपरिभाषित है, जैसा कि उसे वर्णित किया गया मसीह की दुल्हन या पृथ्वी पर उसका चर्च। रहस्योद्घाटन में 17 एक और महिला उठती है। यह महिला सवारी करती है एक लाल रंग का जानवर। बाइबल उसे कठोर महिला कहती है। उसने अपने सच्चे प्रेमी को छोड़ दिया है। यीशु और धर्म का धर्मोपदेश है। आज रात हम इस विषय पर विशेष रूप से गौर करेंगे। हार्लोट, जैसा कि हम इस विषय का एक अध्ययन करते हैं, हम देखेंगे कि हमारा विषय कितना महत्वपूर्ण है। अगर यह बाइबल में है, मेरा मानना है कि अगर यह बाइबल से असहमत है तो यह मेरे लिए नहीं है। भले ही पूरी दुनिया अनुसरण करती हो दंड कथाओं और मानव कुत्ते, हमें ईश्वर के शब्द पर खड़े होने की जरूरत है। अगर कोई भी मेरे साथ नहीं जाता है तो मैं भी करूंगी का पालन करें। नया नियम चर्च, ईश्वर का सच्चा चर्च, पवित्रता और पवित्रता का कारण बनता है। यीशु अपने जीवन में प्रमुख है। उसका प्यार उस दिल पर तथ्य है। उसे प्यार दिया जा सकता है, अन्य के लिए नहीं। वह उसे धोखा नहीं देगी, क्योंकि वह उसका सब कुछ है। वह मसीह की वफादार दुल्हन है। लेकिन यह खूबसूरत तस्वीर बदल जाती है। प्रत्यक्ष विपरीत दृश्य में एक अन्य महिला की तबाही सफेद रंग में शुद्ध
महिला। प्रकाशित वाक्य 17:1 कहता है कि फिर 60 स्वर्गदूत में से एक जिसके पास 7 कटोरी आई और मेरे साथ बोले, आओ मैं तुम्हें महान का निर्णय दिखाऊंगा। हेरोद जो कई बार पानी में बैठता है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की शराब की नशे में थे। यहाँ है सच्ची कलीसिया की नहीं बल्कि गिरी हुई कलीसिया की एक तस्वीर जो उससे दूर चली गई है। सच्चा प्रेमी यीशु। इसका क्या मतलब है? क्योंकि कई बार पानी पर बैठती है। बाइबल खुद को व्याख्यात करती है। रहस्योद्घाटन 17:15 पानी जो आपने देखा था जहाँ हारलोट बैठता था, लोग बहुपत्नी है, राष्ट्र और जीव जिनके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। क्या है व्यभिचार? यह एक अवैध मिलावट है। निम्नलिखित चर्च प्रणाली में चर्च एकजुट है राज्य के साथ। सच्चे चर्च प्रणाली में चर्च यीशु के साथ एकजुट है। निम्नलिखित चर्च सत्ता के लिए राजाओं और पृथ्वी के राजनीतिक नेताओं को देखता है और जब चर्च छोड़ देता है इसके वास्तविक प्रेमी क्राइस्ट, इसे इसके बजाय एक धर्मनिरपेक्ष स्रोत से सत्ता की तलाश करनी है, क्योंकि यह अब नहीं है यीशु से जुड़ा। यह चर्च पृथ्वी या राज्यों के राज्य से शक्ति की तलाश करता है। अधिकार यह बेचारी महिला जनता का ध्यान आकर्षित करती है। वह जानती है वो कि कैसे नए प्रेमियों को उसके बैंगनी और लाल रंग में लिपटा हुआ लाल गहने में लपकते हुए और एक पर बैठे हुए स्कारलेट रंग का जानवर इस गिर चर्च को राज्य की शक्ति मिलती है, क्योंकि वह प्रभावित करता है। उसकी झूठी शिक्षाओं का समर्थन करने के लिए शासी निकाय वह झूठे अपने शराब कप के आसपास से गुजरती है। यह दुनिया बाबुल के शराब के लाखों पे त्रुटि के साथ नशे में हो जाती है। चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 17:3 तो उसने मुझे आत्मा में जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और मैंने एक महिला को देखा, 7 लाल सिर वाली, एक लाल रंग का जानवर जो इश्क निदा के नामों से भरा था और 10 सिंह। धर्म की झूठी व्यवस्था ईश्वर के विरोध में है। यह शैतान का जाल है और जब वो राजाओं और राजाओं के जानवर को सौंपता है तो परमेश्वर चेतावनी की एक विशद तस्वीर पेश करता है। भविष्यवाणी वह कह रहा है, सबको सिर चढ़ाओ। ध्यान दो, ये जानवर बंदरगाह के नीचे में आते हैं। लाल जाल जिससे वह राजाओं को प्रभावित करने और अपने कानूनों को संचालित करने की अपनी शक्ति प्रदान करती है। एजेंडा और भ्रष्टाचार चर्च और राज के बीच एक अवैध संबंध बांधता है। पृष्ठ 593 पर जेमिसन, फॉस्टेस और ब्राउन केमिस्ट्री खंड 4 फिलिपियंस 2 रिविलेशंस। ये प्रोटेस्टेंट लेखक प्रकाशित वाक्य 17 पर एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व देते हैं। राज्य और चर्च है ईश्वर का अनमोल उपहार, लेकिन चर्च को छोड़ दिया जाने वाला राज्य जानवर जैसा है। चर्च धर्म त्यागी हरलोद बन जाता है। प्रकाशित वाक्य 17:4 कहता है, स्त्री या गिरी हुई कलीसिया थी बैंगनी और स्कारलेट में पिरोया और सोने और कीमती पत्थरों और मोतियों से सजी आई। इस बारे में सोचे, क्या आप एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था को मानते हैं या आप जानते हैं जिसके पुजारी बैंगनी और लाल रंग के होते थे? हाँ, अक्सर कार्डिनल्स स्कारलेट पहनते हैं और ये पुजारी गुड फ्राइडे और पाम रविवार को लाल पहनते हैं। पेंटेकोस्ट और एडवेंट, लेट और अंतिम संस्कार पर बैंगनी। पोप द्वारा पहने जाने वाले आधिकारिक कपड़े किसी भी सांसारिक मुकुट की तुलना में सोने और गहरे में अमीर। पीपल तियारा का मूल्य परे है समझना। कैथोलिक धर्म के पतकों का धन लुटाया जाता है। स्वर्ण, मोती और कीमती पत्थर दुनिया भर में संतों और कैथोलिक इमारतों की मूर्तियों को अलंकृत करते हैं। अब मैं सही सोच रोकना चाहूंगी। यहाँ मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बताना महत्वपूर्ण है कि आज रात हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो एक है। संवेदनशील और साझा की गई जानकारी का उद्देश्य व्यक्तियों पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि दिखाना है, भविष्यवाणी पूरी करना। मेरा मानना है कि जीवन के हर क्षेत्र में सत्य के कई ईमानदार साधक हैं और जब सच्चाई का पता चलता है तो इसका वो पालन करते हैं। यहाँ अद्भुत जानकारी केवल के लिए निर्देशित है। रोमन कैथोलिकवाद की प्रणाली जिसमें कई सिद्धांत हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देखेंगे शास्त्र के विरुद्ध। मेरा मानना है कि आप यहाँ मेरे साथ हैं क्योंकि आप सत्य की तलाश करते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यह सुनना है दोस्तों। अब कविता 4 में जारी है। उसके हाथ में एक स्वर्ण कप भरा हुआ है। घृणा और उसके व्यभिचार की गंदगी। दूसरे शब्दों में इस गिर के हाथ में धर्म की प्रणाली जिसका रंग बैंगनी लाल रंग का है, एक सुनहरा शराब कप और सभी दुनिया पी जाती है और उन झूठे सिद्धांतों से भ्रमित और नशे में हो जाती है। प्रकाशित वाक्य 17:5
कहते हैं उसके माथे और नाम पर लिखा था रहस्य बाबुल महान की मां, हार्लॉट्स और पृथ्वी के उन्मूलन। इसलिए बाइबल कहती है कि वह एक वेश्या के साथ एक है मां। इसका अर्थ है उसके बच्चे होने चाहिए। हम देखें कि न केवल बाइबल की पहचान होती है रोमन कैथोलिक मां के रूप में, लेकिन कैथोलिक प्रणाली खुद को सभी की मां कहती है। चर्च सितंबर 2000 में वेटिकन ने फैसला किया कि कैथोलिक चर्च उदाहरण है। सभी चर्चों की मां अंतपोली और बहनों के चर्चों पर अन्य वर्णों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। संप्रदाय, क्योंकि यह अन्य विश्वासियों के साथ एकता की दिशा में वेटिकन के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं बहनें, नहीं, लेकिन बेटियां। कार्डिनल जोसेफ रेतिजंगर का हवाला देते हुए, जो बाद में पोप बेनेडिक्ट बन गए, उन्होंने बोली, यह हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि एक पवित्र कैथोलिक और धर्म त्यागी सार्वभौमिक चर्च है बहन नहीं, बल्कि सभी चर्चों की मां। अंतिम उदाहरण, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय आए कैथोलिक धर्म से बाहर, लेकिन उसके कुछ झूठे सिद्धांतों को बरकरार रखा। ये बेटियां हैं मां चर्च। मित्र, चाहे आपका धर्म को कोई भी हो, ईश्वर आपको उसके सत्य की ओर वापस बुला रहा है। यही बात मायने रखती है। वह इतना दयालु है कि वो हमें चेतावनी दे रहा है कि हम बाहर भाग रहे हैं। समय, ईश्वर हर संस्कृति और धार्मिक संप्रदाय में दुनिया भर के लोगों को बुला रहे हैं और वे जवाब दे रहे हैं। भारत की तरह जब मुझसे एक समान संदेश साझा करने के लिए कहा गया, एक राजधानी शहर में पादरी बिशप की मंडली, ये प्रमुख चर्च नेता हैं। भविष्यवाणी, सच्चे की खोज और वर्तमान में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए क्या छोड़ना है। उनकी परंपरा या उनके बाइबल का पालन करना, और पापुआ न्यू गिनी की तरह अब सिर्फ एक में है। प्रांत 64 रविवार पादरी और उनके परिवारों ने बाइबल के सबद सत्य को स्वीकार कर लिया और अब है 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च के बपतिस्मा देने वाले सदस्य। यह सिर्फ में नहीं हो रहा है पापुआ न्यू गिनी, लेकिन दुनिया भर में, फिलीपींस में, युगांडा, केनिया में लोग हैं अभी बाबुल से बाहर आ रही हूं। ईश्वर उन्हें उन त्रुटियों से बुला रहा है जो फिसल गए हैं। पुत परस्ती से चर्च बस पुत परस्ती ईश्वर और उसके तरीकों के विरोध में है। ईश्वर बुला रहे हैं उनके लोगों को उनके वचन की सच्चाई के लिए। और दोस्तों, मेरा मानना है कि आपको मीठी से ज्यादा कुछ चाहिए। सुखदायक शब्द आपको सहज रखने के लिए, आरामदायक होने के कारण आपको संवेदनशील बनाता है। नकली, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सत्य को जानने की मेरी इच्छा बलवती होने की अपेक्षा अधिक प्रबल है। या शांत, मेरा मानना है आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि आप भी सीधे सत्य को देखना चाहते हैं और बस बाइबल से। तो आइए एक साथ कुछ देखें बाइबल का क्या मतलब है। जब रहस्य बाबुल महान कहते हैं, पहली शताब्दी तक शाब्दिक बाबुल एक शहर जो अस्तित्व में था, पुराना नियम पहले ही समाप्त हो चुका था। तो यह शाब्दिक या भौतिक बाबुल के बारे में बात नहीं, आध्यात्मिक बाबुल का जिक्र है। दूसरे शब्दों में एक धार्मिक प्रणाली जो कि से प्रस्थान करेगी परमेश्वर के वचन की शुद्ध शिक्षा। झूठे सिद्धांत चर्च के माध्यम से आएंगे। नकली धार्मिक प्रणाली जिसे बेबुलोन कहा जाता है, ध्यान दें कि वे चर्च द्वारा स्वीकार किए जाएंगे लेकिन ईश्वर द्वारा नहीं। पहला यूहन्ना 1 सत्य कहता है, अपनी सच्चाई से उन्हें पवित्र करो। आपका वचन सत्य है। क्या करता है पवित्र का मतलब? इसका मतलब कि उन्हें अलग करना। तो ईश्वर कहते हैं, मैं लोगों को से बुला रहा हूं। बाइबल के झूठे सिद्धांतों को मेरी वचन की सच्चाई के लिए एक विशाल संरचना के जिसके रूप में जाना जाता है। उत्पत्ति 11:9 में टावर ऑफ बेबल का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका नाम बेबल है क्योंकि वहां ईश्वर ने भ्रमित किया सभी पृथ्वी की भाषा, जैसा कि मनुष्य ने पहुंचने के लिए इसे गगनचुंबी इमारत का निर्माण किया। स्वर्ग में परमेश्वर के वादे की अवहेलना कर रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं था कि पृथ्वी बाढ़ से कभी नष्ट हो गई। उन्होंने ईश्वर को बाहर करने के लिए एक मानव निर्मित विचार को प्रतिस्थापित किया, लेकिन तुम ईश्वर को बाहर नहीं कर सकते। जब भी मनुष्य परमेश्वर के वचन के लिए एक नकली विकल्प चुनता है, वह उसके दिल में विद्रोह है।
इस दुनिया की वजह से एक सतत गड़बड़ी में है विद्रोह। लूसीफर के स्वर्ग से गिरने के सभी रास्ते का पता लगाता है। लूसीफर अब शैतान विद्रोह कर दिया। प्रेम की ईश्वर की सरकार के खिलाफ एक शानदार रणनीति चाल में ईश्वर ने अपने भाषाओं को भ्रमित किया। बाबिल की मीनार, लोग अब संवाद नहीं कर सकते, वे समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को काम बंद कर दिया। मुझे यह सुपर दिलचस्प और इतना प्रतीकात्मक लगता है बाद में कि शहर के बाबुल की मीनार को देखते ही बाबुल का निर्माण किया गया। बेबीलोन शब्द बेबिल से आता है। प्रलाप का अर्थ है भ्रम, बड़ा भाषण ध्वनि को बनाने के लिए है। इससे कोई मतलब नहीं है श्रोतागण। मूर्खतापूर्ण या बहुत अधिक बात करने के लिए, गुनगुनाने और गुनगुनाने के लिए शब्दों का अर्थहीन भ्रम और लगता है। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ और भी दिलचस्प बात बताने चाहूंगी। बड़ा गंभीर निर्देश यीशु द्वारा मत्ती 6:7 में दिया गया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो व्यर्थ का उपयोग न करें, पुनरावृत्ति जैसे मंत्र या बबलिंग जैसे वो तब पगान करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें सुना जाएगा उनके कई शब्दों के कारण। इसलिए धर्म के मामलों में जब एक चर्च मनुष्य की स्वीकार करता है ईश्वर के निर्देश के बजाय, यह कुन अभ्रमित हो जाता है, यह मनुष्य का हो जाता है, भ्रामक विचारों, बड़ा आदमी की परंपरा। और जब कोई चर्च भ्रम में रहता है तो वह सब कुछ खो देता है। इसकी ईश्वर प्रदत्त शक्ति के विपरीत जब एक चर्च स्पष्ट रूप से ईश्वर के सीधे सरल सत्य का प्रचार करता है, यह बबलिंग नहीं, यह घोषणा कर रहा है और सत्य घोषित करने में बहुत बड़ा अंतर है। और बड़ा परंपरा बाइबल दानियल 4:30 में कहती है, राजा ने कहा कि महान नहीं है बाबुल ने जो मैंने एक शाही निवास के लिए बनाया है, अपने पराक्रम से, अपने सम्मान के लिए महिमा। आध्यात्मिक बाबुल पुरुषों द्वारा स्थापित एक मानव निर्मित धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके आधार पर मानव शिक्षा मानवीय विचारों पर स्थापित है। मानव निर्मित धर्म का एक रूप है जो निर्मित होता है चतुर प्रतिभाशाली मानव धार्मिक नेताओं द्वारा, जो सुसमाचार की शक्ति के विरोध में खड़ा है और सच्चा चर्च जो यीशु ने बनाया था। यीशु हमें सभी मानव उपासना पद्धतियों से बुला रहा है, वह है हमें वापस बाइबल में भेजना, पवित्र शास्त्र के प्रति वफादार होना। वह हमें विश्वास से होने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसका वचन, यीशु का चर्च मानव निर्मित संस्थान नहीं है, क्योंकि वह यीशु द्वारा बनाया गया खुद को। कुलुस्सियों 1:18 में कहा गया, अब वह शरीर का मुखिया है। चर्च कौन है? शुरुआत कि सभी चीजों में उसकी प्रधानता हो सकती है। यीशु सच में नंबर 1 है। चर्च अपूर्णता बनाए रखता है। मसीह स्वर्ग में चर्च का एकमात्र प्रमुख है। सांसारिक पुराने नियम में बाबुल के पास एक सांसारिक सिर था, जबकि बेबीलोन राजा तो यह कानून था। राजा नबूकदनेस्सर ने अपने शाही सिंहासन पर अपने मंदिर में बैठकर एक ईश्वरीय उसकी आज्ञाओं के अनुसार शासन किया माना जाता है कि ईश्वर की आवाज थी। यीशु हमें चेतावनी दे रहा है कि हम एक ऐसी व्यवस्था की तलाश करें जो उठे। आध्यात्मिक बाबुल कहा जाता है, जो एक आध्यात्मिक नेता होगा, जो ईश्वर के रूप में बोलने का दावा करेगा। एकमात्र नश्वर ईश्वर के स्थान पर बोलने का दावा करता है। आध्यात्मिक बेबीलोन का एक नेता होना मानता है। जब वो अपने सिंहासन से बोलता है तो उसके शब्द में अधिकार और शक्ति होती है। स्वर्ग के ईश्वर आध्यात्मिक बाबुल की पहली पहचान यह है कि इसे एक पृथ्वी है सिर के ईश्वर के स्थान पर ईश्वर के लिए बोलता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4, वह जो विरोध करता है अपने आप को सबसे ऊपर निकाल देता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसकी पूजा की जाती, ताकि वह ईश्वर के रूप में बैठे ईश्वर का मंदिर, यह दिखाते हुए कि ईश्वर है। यशायाह 37:60, हे प्रभु मेजबानों के ईश्वर इज़राइल जो करूब के बीच रहता है, तुम ईश्वर हो, तुम अकेले हो, सचमुच यही है निंदा का परम कार्य। अपने आप को दो सुनहरी करूबों के बीच अपने कपड़े पहने हुए बैठना, ईश्वर की तरह सफेद लिनन। प्रेरितों के समय में भी पौलुस ने त्रुटियों को चर्च में रेंगते हुए देखा, जो पापी के विकास के लिए रास्ता तैयार करेगा। हिथेन के रीति रिवाजों ने उसकी पहचान बनाई। चर्च में रास्ता और रुके। प्रेषित पौल ने अपने भाई को चेतावनी दी, हे के रहस्य के लिए अधर्म करने से ही काम पर है।
दूसरा थिस्सलुनीके 2:7 में। लेकिन एक दूसरी बात है धर्म की या बेबीलोन प्रणाली। बेबीलोन पुराने सभी के माध्यम से छवि पूजा का केंद्र थी। नियम रहस्योद्घाटन 17 के रहस्य बाबुल महान। चलो मैं गहरी समझ है पुराने नियम के बाबुल से जानकारी इकट्ठा करें। बाबुल में छवि पूजा संपन्न हुई। जब क्राइस्ट हमें सीधे उसके स्थान सीधे आने के लिए आमंत्रित करता है, हमें अपने बीच किसी की जरूरत नहीं है, पसंद नहीं है चित्र, पुजारी या संत। अनंत वासना के माध्यम से यीशु के पास आने की आवश्यकता नहीं है। वो आपसे प्यार करता है इतना कि वो आपको अपने उसके करीब करीब चाहता है। आपके उसके बीच में कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। रक्षक निर्गमन 20:4-5 ईश्वर कहता है कि तुम नहीं बनाओगे अपने आप के लिए कोई नक्काशीदार छवि समानता किसी भी चीज की जो ऊपर स्वर्ग में है या जो नीचे के पृथ्वी पे नीचे है या जो अंदर है पृथ्वी के नीचे का पानी। तुम उनके सामने झुकोगे या उसकी सेवा नहीं करोगे। ईश्वर, क्या मैं ईश्वर की सह कर रहा हूं? क्या आपको ऐसा सुनना है? यीशु कहते हैं अपनी पूजा में चित्रों का उपयोग न करें। सेवा अवधि बाबुल ने छवियों का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया और उन छवियों में से कई ने अपना रास्ता पाया। बुत परस्ती ने से रोम तक और फिर क्रिश्चियन धर्म में रेंगना। चर्च पिता और नेता इन चित्रों को पवित्र मानते हैं। थियोडोर मैडान एक कैथोलिक इतिहासकार द स्टोरी ऑफ अमेरिकन कैथोलिकवाद पुस्तक कहती है कैथोलिकवाद बहुत उपजाऊ है। इंस्ट्रक्शंस कैथोलिकवाद बहुत उपजाऊ है। कैथोलिकवाद उस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार है और यहाँ तक कि उसे घमंड करने के लिए भी। महान गॉड पेन वास्तव में मरा नहीं है, उसके बपतिस्मा लिया है। अंतिम उदाहरण बाइबल स्पष्ट रूप से दोहराती है ईश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक मध्यस्थ है और वो है जीसस, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपका उद्धार, आपका रास्ता, शाश्वत जीवन केवल उसके माध्यम से है, उसकी माँ या उसके प्रेरितों में से नहीं। यूहन्ना में यीशु घोषणा करता है 14:6 में, मैं रास्ता, सच्चाई और जीवन हूँ, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता तथा कोई जब तक तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वह हूँ तुम अपने पापों से मर जाओगे। यूहन्ना 8:24। प्रेषित पीटर ने इन शब्दों को प्रतिध्वनित किया, न कि किसी अन्य में मुक्ति है, क्योंकि कोई अन्य नाम नहीं है स्वर्ग के नीचे पुरुषों के बीच दिया गया जिसके द्वारा हमें बचाया जाना चाहिए। प्रेरितों के काम 4:12। लाखों ईसाई पूजा की वस्तुओं के रूप में तथाकथित छवियों को देखें। यह एक नकली विचलित है जो आपको दूर करता है, केवल वही है जो आपको बचा सकता है। यह मानव मन को बादल से शैतान के धोखे में से एक है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण हमें जानने की जरूरत है, लेकिन पुराना नियम बाबुल का कहना है कि यह मौत के बारे में गलत शिक्षाओं का केंद्र था। इसने नकली के बारे में सिखाया आपके मरने पर क्या होता है। यह वह जगह है जहां आपको अमरता के मूर्ति पूजक सिद्धांत मिलते हैं। आत्मा को यह ख्याल है कि मृत व्यक्ति जीवित है। यह झूठ कि जब तुम मरते हो तो अमर होता है। आत्मा जो आंतरिक रूप से जारी है, यह ईसाई धर्म से नहीं आता, निश्चित रूप से है बाइबल। यहेजकेल 8:13-14। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, फिर से मुड़ो और तुम बड़े होकर देखोगे घृणित कार्यों का अर्थ है जो वो कर रहे हैं, तो वह ईश्वर मुझे लाया दरवाजा, ईश्वर के घर के उत्तरी द्वार का, और मेरी निराश महिलाओं को बैठा दिया गया था। तम्मुज के लिए रोना। अब तम्मुज कौन है था? तम्मुज वनस्पतियों के देवता है। बेबीलोन का मानना था कि जब सर्दियों में अंधेरा होता था तो आकाश और लंबी रातें होती थी। तम्मुज की मृत्यु हो गई, लेकिन बसंत में वो फिर जीवित हो जाएगा। और कुछ ईश्वर के लोग यहूदी बाबुल से इस झूठे विचार को स्वीकार किया, सीधे पुत परस्थित। इसलिए यहेजकेल ने वर्णन किया, उन्हें तम्मुज की पूजा के रूप में मृतकों की पूजा कर रहे हैं। यह मिथ्या सिद्धांत की मृत लाइफ और आत्मा को पुराने नियम के चर्च से सीधे अमर बना दिया गया। बुत परस्ती। दोस्तों, आप में से जो हर रात मेरे साथ रहे जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है मृत्यु के बारे में। सबोपदेशक 9:5। जीवित लोगों को पता है कि वह मर जाएंगे, लेकिन मरे हुए लोग जानते हैं कुछ भी नहीं, उनकी और कोई प्रतिफल नहीं, उनमें से स्मृति को भुला दिया गया। शैतान का पहला झूठ मानव जाति थी, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे। उन्होंने लिखा था, ईव तुम अमर हो। यह प्राचीन झूठ हजारों साल बाद भी मनुष्यों को धोखा दे रहा है। आत्मा की अमरता या मृतकों की पूजा करना, उन छवियों के समान झुकना जो कथित तौर पर मृतकों का प्रतिनिधित्व करते हैं,
सभी इन नकली विचार हैं जो मृतकों के लिए प्रसाद लाने के मूर्ति पूजक सिद्धांत का कारण बने। आइए संतों के झूठे सिद्धांत को देखें जो माना जाता है कि घूम रहे हैं। यह जाता है एक साथ जो पढ़ा है उसके खिलाफ हमने अध्ययन किया है कि कैसे बाइबल मौत को 50 बार सोने के बराबर करती है शास्त्र में। चूंकि मरे हुए लोग अपनी कब्र में हैं, तो यह मंडराती आत्माएं कौन हैं? वो हैं मरे हुए लोग नहीं। प्रकाशित वाक्य 16:14 में बताता है, क्योंकि वे प्रदर्शन करने वाले दानों की आत्मा जो पृथ्वी और पूरी दुनिया के राजाओं के लिए जाते हैं। दूसरा राजा 23:24। इसके अलावा कार्यकर्ता परिचित आत्माओं के साथ और जादूगरों और छवियों और मूर्तियों सभी घृणाएं जो जासूसी की गई थी यहूदा की आत्मा और यरूशलेम में योशिय्याह ने की थी। दूर रहो। और वह कानून के शब्दों का प्रदर्शन करता है। इसके बारे में सोचो कि शिक्षण अमरता रखने वाली आत्मा मसीह के दूसरे आगमन की शक्ति को छीन लेती है। तो क्यों अगर हम मर जाते हैं तो क्या हम पृथ्वी से बचाने के लिए उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी? अगर तुम आत्मा की अमरता में विश्वास करो तो तुम विश्वास करते हो कि जब तुम मर जाओगे तो तुरंत हो जाओगे, जीवित हो जाओगे, स्वर्ग में जाओ। लेकिन अगर यह सच होता है तो यीशु अपने मृतकों को जीवित करने के लिए क्यों आते कब्र, अगर वे पहले से ही स्वर्ग में थे? यह गलत शिक्षण दूसरों की आवश्यकता को हटा देता है। आ रहे हैं, ईश्वर चाहते हैं कि हम यीशु के आने के लिए तरसें और उत्साहित रहें। सभी स्वर्ग के लिए उत्सुक हैं। जलवायु घटना या परमेश्वर की मनसा थी कि हर युग में चर्च उसकी वापसी के लिए लंबे समय तक रहेगा। बाइबल के अनुसार हमारे प्रियजन जब तक यीशु में सोते हैं तब तक हम उनके साथ रहेंगे। हवा में यीशु से मिलने के लिए पकड़ा। तो आज ऐसा क्यों है? कई चर्च आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। इतने चर्चों में आध्यात्मिक शक्ति की कमी क्यों है? वे दूसरे की तत्कालिकता खो चुके हैं और मसीह के आने, यीशु के आने के लिए जलता हुआ जुनून। बाइबल हमारी मार्गदर्शिता को लगातार इशारा करती है। इस पापी दुनिया से हमारे बचाव की ओर मानवता हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। अब वापस बाबुल यह सूर्य पूजा का केंद्र भी है। सभी सूर्य पूजा अलग अलग मूर्ति के माध्यम से हुई चैनल। यह हजकेल 8:16 और यह महत्वपूर्ण पाठ है। इसलिए वह मुझे भीतर के दरबार में ले आया ईश्वर के घर और ईश्वर के मंदिर के द्वार पर पोर्चे और एक के बीच में वेदी। लगभग 25 पुरुष अपनी पीठ के साथ प्रभु के मंदिर की ओर, चेहरे पूर्व की ओर, अपूर्व की ओर SUN की पूजा कर रहे थे। यहाँ इतिहास की आकर्षक बीत जो हमें रविवार की पूजा यहूदियों की उत्पत्ति को समझने में मदद करती है, बेबीलोन के विचार को स्वीकार किया कि आत्मा अमर थी, इसलिए वह मृतकों की प्रार्थना कर रहे हैं। तमूज वे ईश्वर के घर यहूदी मंदिर के मंदिर में थे, जहाँ वे माना जाता था कि ईश्वर की उपासना करते थे और उन्होंने सूर्य का सामना किया। पूर्व की ओर उदय का सामना कर रहा होगा। ये नेता सूर्य की उपासना कर रहे थे। वो SU बेटी की जगह NSON, यह ईश्वर के चेहरे पर एक तमाचा है। सूर्य की उपासना ने अपना मार्ग प्रशस्त किया। चर्च बेबीलोन धार्मिक प्रथाओं ने यहूदी धर्म के साथ एकजुट किया। फिर सूर्य की पूजा हुई चर्च ईसाई चर्च में। जेम्स G. फ्रेजर वॉल्यूम 1 पेज द्वारा प्रकृति की पूजा 529 ये कहते हैं, प्राचीन बेबीलोनिया में सूर्य को प्राचीन काल से पूजा किया जाता था। प्राचीनता अंतिम उदाहरण, सूर्य को पवित्र माना जाता था। सूर्य उस पूजा का हिस्सा था। प्रणाली यह क्रिश्चियन चर्च में शैतान का फैसला था। द हिस्ट्री बुक टू बेबीलोन डॉक्टर अलेक्जेंड्रा हिस्लोप द्वारा प्रीस 105 ये कहता है कि पर्शियंस को सम्मानित करने के लिए नाम मात्र ईसाई धर्म रोम अपनी सामान्य नीति का पीछा करते हुए ईसाई प्राप्त करने के लिए उपाय कर रहा है और मूर्ति पूजक त्योहार और मूर्ति पूजा और ईसाई धर्म प्राप्त करने के लिए अब मूर्ति पूजा में डूब गए हैं। इस तरह से चीज़ों में हाथ मिलाने के लिए अंत बोली और ईसाई धर्म और बुत परस्ती हाथ मिलाना और रविवार बुत परस्ती और ईसाई धर्म को एकजुट करने के लिए एक वाहन बन गया। आप क्या देख रहे हैं?
प्रकाशित वाक्य 17 में कह रहा है, वह कह रहा है कि कई झूठे सिद्धांत सामने आएंगे। वह चेतावनी दे रहा है, महान माता चर्च पवित्र शास्त्र की सच्चाई से दूर चला गया। अब यहाँ शायद सबसे अविश्वसनीय अद्भुत कथन है जिसे मैंने एक बैप्टिस्ट लेखक द्वारा पढ़ा है। आप में से जो बपतिस्मा देने वाले हैं वे भी उसमें रुचि लेंगे। द बैप्टिस्ट के लेखक मैनुअल डॉक्टर एडविन टी हेस्कोस थे। उन्होंने 1893 में सैकड़ों लोगों के लिए दिलचस्प बयान दिया कि बैप्टिस्ट मंत्रियों की। वह समझा रहा था कि रविवार को चर्च में कैसे आया। बोले क्या अफसोस है, यह रविवार बुत परस्ती के लिए निशान के साथ ब्रांडेड आता है और नाम के साथ नामांकित सूर्य देवता, फिर पोप प्रेरित द्वारा स्वीकृत और एक के वसीयत के रूप में प्रोटेस्टेंटवाद के लिए पवित्र विरासत। बोली अब तक के लेखक द्वारा एक खुलासा बयान है। बैप्टिस्ट मैनुअल कहते हैं यह एक दया है। रविवार को कीचड़ भरे पानी के माध्यम से आया है पुत परस्ती, फिर कैथोलिक धर्म में और फिर हम प्रोटेस्टेंट ने इसे स्वीकार कर लिया। एजेकियल नबी यह भी कहेंगे कि क्या अफसोस है क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबके संकेत के रूप में दिया था। यह आजकल 28:12। इसके अलावा मैंने उन्हें अपने सबके दिन भी दिए, उनके अब मेरे बीच सौंपा जाना। यह जान सकते हैं कि मैं ईश्वर हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। प्राचीन बेबीलोन ने शिक्षण होगा, बड़े मदर चर्च में चुपके प्रोटेस्टेंट चर्च छोड़ देंगे और ईश्वर महापुरुषों प्रोटेस्टेंट सुधारकों का पालन पोषण करेंगे, लेकिन वे त्रुटियों को बनाए रखेंगे। माँ चर्च आत्मा की अमरता की तरह और रविवार की पूजा। उनमें से कई यीशु से प्यार करते थे बेशक, लेकिन हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं दोस्तों। सच्चाई है, इसका पालन किया जाना चाहिए। ईश्वर है बाइबल की भविष्यवाणियों के लिए खोलना। बैप्टिस्ट, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, एपिस्कोलियन, पेंटेकोस्टल, एंजल, हर कोई जो यीशु से प्यार करता है उसकी सच्चाई का पालन करना चाहता है। आप कर सकते हो परमेश्वर के वचन से नई चीजें सीखना, जैसा कि आप इन नई शिक्षाओं को सीखते हैं। आप इसे सत्य के रूप में पहचानते हैं। आपका दिल में कुछ है जो प्रतिक्रिया देता है। ये सच्चाई है। ये ऐसी चीजें जो हमेशा सोचता है, उसके बारे में हमेशा दिमाग को परेशान किया है। अब मैंने उन्हें अपने लिए पढ़ा। मुझे बनाता है कि पापुआ न्यू हेलेन और साइमन में एक भाई जोड़े के बारे में सोचें। वे दोनों रविवार थे चर्च के पादरी जो बाइबल के ग्रंथों के बारे में तेजी से असहज हो गए शब्द, और जब हेलेन प्रचार कर रही थी तो वो जानबूझकर किसी भी पाठ को छोड़ देगा सब के लिए भेजा। एक रविवार जब वो चर्च में अपना संदेश दे रही थी, फिर से वह ग्रंथों में से एक बचना था। तब सभी जानती थी कि उसे गहराई करने की जरूरत थी। अध्ययन घर के रास्ते में उसने उसके पति से प्रार्थना की कि अगर वो परमेश्वर उन्हें सच्चाई की ओर ले जाएगा तो उसके पालन करेंगे। दोस्तों, यह एक प्रार्थना है जिसका जवाब ईश्वर हमेशा देंगे। ईश्वर ने खुलासा किया कि चौथे आदेश में उनके लिए उनकी सच्चाई जवाब में उनके सुंदर सातवें को स्वीकार कर दिया गया शब्द। और हेलेन और साइमन बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे हैं, 7वें दिन शामिल हो रहे हैं। एडवेंट टीचर वे अपने 7 बच्चों के साथ एक सच्चाई को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपनी संपत्ति पर एक चर्च बनाने के लिए अपने घर को फाड़ दिया। गजब का। महजकल के दिन जब परमेश्वर के लोगों के बीच गलतियां हुई, परमेश्वर रोया जैसे वो करेगा आज। यह हजकेल 22:26 में उसके पुजारियों और मेरे कानून का उल्लंघन किया और मेरी पवित्र चीजों को अपवित्र कर दिया। पवित्र के बीच खुद को प्रतिष्ठित नहीं और अपवित्र है और न ही बनाया। अशुद्ध और स्वच्छ के बीच का अंतर। उन्हें अपनी आंखें छिपाई मेरे सब के दिन, ताकि मैं उनके बीच अपवित्र हो जाऊं। डैनियल ने पुकारा, वहाँ होगा। आज एक शक्ति है। आज डैनियल 7:25 में यह शक्ति समय बदलने के लिए सोची गई। और कानून दोस्तों, किसी भी सांसारिक चर्च के पास ईश्वर के कानून को बदलने, उसके शब्द को बदलने का अधिकार नहीं। ऐसा कोई सवाल नहीं कि प्रचारकों को बाइबल परमेश्वर की सच्चाई से प्रचार करने के लिए वापस जाने की जरूरत है। बेबीलोन की महिला जो बेबीलोन की थी भाग गई। ईश्वर के चरित्र के बारे में बाबुल की झूठी शिक्षा और सरकार अपने लोगों को बाहर बुलाने का उनका कारण है। ईश्वर इन झूठी प्रणालियों का दुरुपयोग करते हैं। पूजा भी शैतान के सिद्धांत है। हालांकि परमेश्वर अपने लोगों से स्पष्ट रूप से प्यार करता है। उसे चाहते हैं ईमानदारी से, और भले ही वे वर्तमान में धोखा दे सकते हैं, वो चाहते हैं कि वो बेबीलोन छोड़ दे और सभी नकली उपदेश। नीति वचन 16:25 एक तरीका है जो आदमी के लिए सही लगता है, लेकिन ये खत्म होता है। मृत्यु का मार्ग अज्ञानता, त्रुटि या पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जब हर होता है अवसर, मित्र अभी ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसने अपने वचन दिया। हम कर सकते हैं, उनकी शिक्षाओं से परिचित हैं। खुद के लिए आवश्यकता है। जब वकील यीशु के पास आई, पूछा मैं अनंत जीवन प्राप्त के लिए क्या करूंगा? बचाने वाले उसे शास्त्र कहते। कानून में क्या लिखा है? अच्छा इरादों के लिए पर्याप्त नहीं है, या ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको लगता है कि सही है, या मंत्री आपको बताता है वो सही है। आपका एकमात्र है मोक्ष दांव पर। आपको अपने शास्त्रों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हर बाइबल के लिए सच्चाई और शैतान के पास आपका लोकप्रिय जाल है। इसलिए आपको अपने लिए अपनी बाइबल जानना आवश्यक है। इसके बारे में सोचो कि इस तरह यदि आप बाहर से आने वाले धुएं को सूंघते हैं, आप अपने पड़ोसी को देखने के लिए बाहर भागते हैं, घर में आग लगी है
तुम बहुत कम से कम उन्हें बाहर बुलाओ, आग बाहर निकलो, भागो, तुम नहीं करोगी। यदि मित्र, यदि आपका चर्च सिखाता है ईश्वर की 10 आज्ञाएं अब बाध्यकारी नहीं है, तो ईश्वर की नैतिक कानून जो उनके चर्च को दर्शाता है किसी तरह दूर किया गया था और अब लागू नहीं होता। अब मैं भागो, बाइबल में भागो, यीशु ने नए नियम यूहन्ना 14:15 में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। दोस्तों, वह नया नियम है। यदि आपका चर्च रविवार सिखाता है पवित्रता पहले दिन, ईश्वर के 7वें दिन सबके स्थान पर पूजा करते हैं, भागो, बाइबल में भागो। ईश्वर के कानून में यह बदलाव पूरी तरह से कैथोलिक चर्च द्वारा उनके प्रतिपादक के रूप में स्वीकार किया जाता है, न कि ईश्वर के रूप में, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, मैं बदलता नहीं। मलाकी 3:6। और आपका चर्च सिखाता है आपके पास एक यीशु के आने के बजाय बचाए हुए का दूसरा रास्ता। दोस्त को दौड़ाओ। हमने पवित्र शास्त्र में बार बार देखा, एक साथ यीशु प्रत्येक व्यक्ति के लिए आने वाले दूसरे पर इनाम लाता है। यीशु इसकी तुलना करता है नूह का समय, जब संदूक का दरवाजा बंद था, दूसरा मौका नहीं था। अवसर अब है, अब कल की गारंटी नहीं है। विशेष रूप से हमारी दुनिया में इस तरह से उपद्रवी ईश्वर माध्य से आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और दोस्तों, अगर आपका चर्च गुप्त उत्साह सिखाता है, बाइबल पर चलाता है, साथ में हमने पढ़ा हर आंख बादलों में स्वर्गों की चमक के साथ एक चिल्लाहट और जोर से आते हुए दूर ही एक शोर शानदार दुनिया भर में यीशु दूसरा आ रहा है, कुछ भी है लेकिन गुप्त है। यदि आपका चर्च अभी इसके लिए जल रहे हैं, पापियों के साथ अनंत पीड़ा सिखाता है, और कभी भी दौड़ें, अपनी बाइबल पर जाएं, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। आंखों से देखा हुआ नरक कभी नहीं जल रहा है, आग दुष्टों की तरह पूरी तरह भस्म कर देगी और फिर यह होगा, बाहर जाओ। नरक काल केवल इसके प्रभाव से शाश्वत है, इसकी अवधि में नहीं। दोस्त, अगर आपका चर्च सिखाता है आत्मा की अमरता आपको दौड़ाना चाहती है, हम सभी ने पाप करते हैं और ईश्वर की महिमा कम में आते हैं। बाइबल पुष्टि करती है जो आत्मा पाप करती है वह मर जाएगी। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है मृत नहीं जानते कुछ भी नहीं, सबोपते तक 9:5। अभी केवल परमेश्वर के पास अमरता है। एक बड़ा खतरा यह है कि आदमी बाइबल पढ़ता है और इसे स्पष्ट रूप से कहता है दुष्टों को राख में बदल दिया जाता है और बाहर रखा जाता है, नरक की आग में अस्तित्व। लेकिन जब से उसे उसके चर्च द्वारा अनंत पीड़ा सिखाई गई, यह मानना यह सच है कि यह बताता है कि पवित्र शास्त्र के स्पष्ट को समझने में असमर्थ है, इसलिए अपने बाइबल अध्ययन को छोड़कर सोचकर छोड़ देता है और उसके लिए बहुत गहरा और जटिल है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह परमेश्वर के सादे कार्यों को सही ढंग से समझता है, लेकिन उसे गलत तरीके से सिखाया गया है। मत्ती 7:13 और 15, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह द्वार है और चौड़ा रास्ता है जो आगे बढ़ाता है विनाश, और कैसे हैं जो उसके अंदर जाते हैं, क्योंकि संकीर्ण फाटक है और मुश्किल है जिस तरह जीवन की ओर जाता है, इससे खोजने वाले बहुत कम हैं। याद रखें दोस्तों, केवल 8 थे जो लोग नूह के दिनों में संदूक में चले गए और बच गए। दुनिया में केवल 8-12 थे उस समय। यह पाठ बताता है उस समय अधिकांश लोगों ने के लिए नहीं होगा जो तैयार होना पसंद करेंगे जब यीशु आता है। मत्ती 7:15 यीशु हमें चेतावनी दी है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान जो आपके पास आते हैं भेड़ियों के कपड़ों में, लेकिन अंदर से वे भयंकर भेड़िया। ओह, यहेजकेल 22:25, नबियों की साजिश, उसके बीच में गर्जन शेर की तरह शिकारों को फाड़ रही है। उसके पास है भटके हुए लोग, उन्होंने खजाना और कीमती चीजें ले ली, उन्होंने बहुतों को बनाया, उनके बीच में विधवाएं। दोस्तों, झूठे शिक्षकों से सावधान रहें। पुरुषों की शिक्षाओं ने लोगों को लंगर डाला, असत्य के लिए उन्हें सत्य की तलाश करने से रोके, क्योंकि वे निश्चित हैं, वे पहले से उसके पास हैं। यीशु ने परंपरा या पुरुषों के सिद्धांतों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं सच्चाई को कम करती है। मत्ती 15:3, 6-9 में यह कहता है आप भी क्यों नहीं बदली करते अपनी परंपरा से ईश्वर की आज्ञा। आपने ईश्वर की आज्ञा दी है, आप नहीं आपकी परंपरा से प्रभाव। हे कपटियों, यह यीशु का एक मजबूत शब्द है। खैर, यशायाह आपके बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं ये लोग अपने मुंह से मेरे पास आते हैं और मुझे सम्मान देते हैं उनके होठों के साथ, लेकिन उनका दिल मुझसे बहुत दूर है और व्यर्थ में वे मेरी पूजा करते हैं। शिक्षण रूप पुरुषों की आज्ञाओं को स्थित करता है। ईश्वर कभी भी आपको किसी चीज से बाहर नहीं बुलाता जब तक वह नहीं है, आपको उसकी चीज में बुलाना है। अब उनका अवशेष अंतिम दिन बाइबल आंदोलन, इससे क्या होता है चर्च या आंदोलन जैसे दिखता है। हम कल रात अवशेष का अध्ययन करेंगे। जीसस बैकलिन कर रहे हैं, मेरे पास लौट आओ। मेरा सरल सत्य, यदि आपकी इच्छा गिरते हुए चर्च में नहीं रहने की, तो यीशु देगा आपको बाबुल से बाहर आने, और अकेले ही बाइबल के सच्चाई पर ध्यान देने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन के उन लोगों के बारे में क्या है जिन्हें सच्चाई को जानने की जरूरत है। मित्रों, आप निम्नलिखित का अनुसरण करके अपने प्रियजनों और मित्रों के लिए अधिक साक्षी होंगे। यीशु के 25 से कहीं अधिक आपके साथ बेबीलोन में रहकर हो सकते हैं। तो कैसे आप उनके साथ रविवार को पूजा कर रहे हो? तो क्या आप दूसरों को जानवर के निशान से सावधान कर सकते हैं? इससे पाखंडी के रूप में देखा जाएगा और फलहीन होगा। यीशु ने खुली तौर पर कहा उसके पास कीमती भेड़ है, अभी तक उसके तह में नहीं है, लेकिन जब उसकी सच्चाई सुनकर उन्हें बुलाएंगे तो वे उसका रास्ता चुनेंगे।
हम इस समय सीमा में हम देखते हैं कि दुनिया चरमरा रही है। ईश्वर की भविष्यवाणी सच हो रही है। अभी हर समय उसे सुनने, उसका अनुसरण करने का समय है, पर बैठने के लिए अनिश्चित समय नहीं है। बेबीलोन की बाढ़, जब परीक्षा का समय आता है तो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपना नियम बना लिया, गर्मियों की तरह ही जीवन का पता चलेगा। दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, सदाबहार और अन्य पेड़। लेकिन जब सदियों के विस्फोट आते हैं, क्या आते हैं? सर्दियों के विस्फोट आते हैं तो सदाबहार रहता है, अपरिवर्तित। लेकिन जब अन्य पेड़ों से उसके पत्ते छीन लिए जाते हैं तो झूठे दिल वाले प्रोफेसर हो सकते हैं। अब असली ईसाई से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन समय बस हम पर है। अंतर स्पष्ट होगा जब जुल्म शुरू होता है। क्या होता है? जब जुल्म शुरू होता है तो आधी अधूरी और पाखंडी इच्छा शक्ति होती है। माफ कर दो और विश्वास छोड़ दो। लेकिन सच्चा ईसाई एक चट्टान के रूप में दृढ़ रहेगा, उसका विश्वास और मजबूत होगा। समृद्धि के दिनों की तुलना में उसकी आशा उज्जवल है। यिर्मयाह 6:16, यह वही है जो प्रभु कहता है, चौराहे पर खड़े हो जाओ, देखो और देखो, पुराने प्राचीन मार्गों के लिए पूछें जहां रास्ता अच्छा है और उसमें चलो, तुम अपने लिए आराम पाओगे। तो अगर तुम एक पर खड़े हो सकते हो आज रात चौराहा, क्या आप बाबुल से बाहर आएंगे? परमेश्वर का राजा सुन सकते हैं? दोस्तों, आप क्या चाहेंगे? अपने आप को सत्य के लिए लंगर डालना और जानना कि आपको सभी सत्य तक ले जाता रहेगा? के साथ प्रार्थना करें। मेरे मित्र, हेवनली फादर, प्यारे प्रभु जी, मैं आज रात हर दिल में एक विशेष जागृति के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, आप उन लोगों को रोते हुए सुने, मेरी जान ले लें, इसे अपना होने दें। मैं तुम्हें सब कुछ देती हूँ। और कब लगता है कि सब कुछ हमारे चारों ओर दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, और जो कुछ हम एक बार जानते थे, हम जानते हैं कि हम हैं आपके कारण। हम अकेले नहीं हैं ईश्वर, हम आपके वादों में। ईश्वर के वचन का आप अध्ययन करें, ईश्वर से आप प्रेम करते हैं, ईश्वर के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से आप प्रार्थना करें। ईश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ईश्वर के वर्णन का अध्ययन के लिए कल रात मुझे यहां वापस आना है। उसका अंतिम दिन चर्च, ताकि हम बाकी सभी लोगों से इसे पहचान कर सकें। कल हमारे विषय का शीर्षक है द रेमंड। कल रात फिर से हम यहाँ वापस मिलेंगे दोस्तों, और एक साथ हम सब परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। और हमारा विषय है द रेमंड। ईश्वर का रास्ता चुनें, ईश्वर के करीब रहें, ईश्वर को अपना दिल दें और ईश्वर के रास्तों पर अपना जीवन चलाएं। उस पर भरोसा करने का फैसला किया है तो उस पर हमेशा हमेशा के लिए भरोसा करें। आज के इस संदेश को सुनने के लिए, इस संदेश को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईश्वर का रास्ता चुनें। शुभ रात्रि।